Last class, we were doing IGCSE ATP paper and we were done with the first question. Now, starting off with the second one. सबसे पहले वो कह रहा है कि भाई some plants lose their leaves in the winter and grow new leaves in the spring. A scientist measured the total leaf area of one grapevine plant. They repeated this on 100 grapevine plants and found the mean total leaf area per plant. So what they're basically doing is they're finding out the average area covered by a particular leaf. अच्छा, अब वो कह रहा है कि भाई अब जितना हमारे इन डिफरेंट मंथ्स, राइट, पहले से 2 मंथ्स के अंदर करा तो भाई उसको मीन वैल्यू इतनी आई, 4 मंथ्स में मीन वैल्यू इतनी आई, 6 मंथ्स के अंदर मीन टोटल लीफ इतना आया, ठीक है, हाईएस्ट 8 के ऊपर आया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब वो कह रहा है सजेस्ट व्हाई अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स वर सैंपल्ड. भाई जितना हमारे पास वैल्यू ज्यादा होंगी उतना हमारे पास क्या हो जाएगा, उतना हमारे पास इज गोइंग टू बी, द एक्सपेरिमेंट इज गोइंग टू बी मोर रिलायबल. तो हम लोग क्या बता देंगे सबसे पहली चीज कि टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी, राइट. सो अगेन रिलायबिलिटी क्या होती है कि अगर वो एक्सपेरिमेंट बार बार करा जाए तो हमारे पास जो भी आंसर्स हैं वो सेम ही आए, वो सिमिलर ही आए. ठीक है. अच्छा, अब वो कह रहा है एस्टिमेट द मीन टोटल लीफ एरिया पर प्लांट फॉर मंथ 7. राइट, शोन फिगर 2.1, हाउ यू एस्टिमेट द वैल्यू. तो 7 मंथ हमारे पास ये आ जाएगा. ठीक है, तो अगर हम लोग 7 मंथ को देखें तो हमारे पास 7 मंथ पे वैल्यू कितनी आ रही है. सो वी गोइंग टू गो ऑल द वे हियर. तो हमारे पास ये आ रही है 3.2, राइट, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0. सो हम लोगों ने क्या दिया, 3.2 मीटर स्क्वायर, उसने यूनिट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं. ठीक है, वालेकुम अस्सलाम बेटे. अब वो कह रहा है यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन टेबल 2.1 कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द मीन टोटल लीफ एरिया पर प्लांट फ्रॉम 4 to 6 months. गिव योर आंसर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे ना हम लोग, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं हम लोग, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि परसेंटेज है. सब हम लोगों ने क्या देखा कि भाई 4 मंथ्स के अंदर हमारे पास कितना आ रहा है. अगर हम लोग यहाँ देखो तो 4th मंथ के ऊपर इट्स कमिंग आउट टू बी 1.4, 6th मंथ के ऊपर इट्स कमिंग आउट टू बी 2.2. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल वैल्यू क्या है, 2.2 माइनस 1.4 डिवाइडेड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 100. राइट. सो अगर हम लोग इसको देखें, वालेकुम अस्सलाम बेटे, वालेकुम अस्सलाम. ठीक है, तो अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, 2.2 माइनस 1.4 इज कमिंग आउट टू बी 0.8 डिवाइडेड बाय 1.4 multiplied by 100, it's coming out to be 57.14. टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो ये कितना आ जाएगा, 57%. टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो 57.2 नहीं आएगा, 57 ही आएगा. वो तो फिर वन डेसिमल प्लेस चला जाएगा ना. ऑलराइट. अच्छा जी, मूविंग ऑन. अच्छा, अब वो कह रहा है कि भाई use the grid to determine the area of the grapevine leaf shown in figure 2.2 by counting the squares containing the leaf. Only count the squares that are more than half of filled by the leaves. So it's very easy. और क्वेश्चन दानियल, इट्स वेरी इजी, राइट. अब अगर हम लोग इसको यहाँ देखें तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि भाई हमारे पास जो एक डब्बा है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, राइट, 1 सेंटीमीटर का है. तो भाई एक पूरा डब्बा का कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि भाई हमारे पास ये कितने लीव्स को कवर कर रहा है, राइट. मतलब कि भाई फॉर एग्जांपल अगर ये हाफ कंसिडर करें तो भाई ये भी हाफ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी हमारे पास एक हाफ हो रहा है तो हम लोग ये वाला डब्बा भी वो करेंगे. ठीक है, सो नियरली हाफ ऑफ द डब्बा इज कवर्ड, राइट. सो हम लोग बस इन डब्बों इसको काउंट नहीं करेंगे, इन डब्बों को काउंट कर लेंगे. सो फार वी मैनेज टू काउंट कितने, 60 डब्बे. बस हमें डब्बे काउंट करने के भाई हमारे पास कितने डब्बों के अंदर ना ये एटलीस्ट हाफ कवर हो रहा है, राइट.
सो दिस लुक वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो मैंने पहले से इसको छोड़ दिया। तो देखो कितने डब्बे कवर कर रहा है, 60 डब्बे कवर कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या कह दिया कि भाई इसका इस पूरे एरिया, इस लीफ का एरिया कितना है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल राइट। नाउ अब वो कह रहा है grape vines produce fruit called grapes. A large leaf area is important when growing grapes because the leaf supply reducing sugars to the grapes. कि भाई जो हमारे पास लीफ है उसका सरफेस, लीफ इसका एरिया ज्यादा होना चाहिए ताकि वो फोटोसिंथेसिस ज्यादा करे और हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर ज्यादा बनाए। ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई डिस्क्राइब अ मेथड टू टेस्टिंग फॉर रिड्यूसिंग शुगर, इंक्लूड द पॉजिटिव रिजल्ट। तो हमने कह दिया कि भाई हीट द mixture containing equal volumes of reducing sugar and Benedict's reagent at 80 degrees Celsius for 2 to 5 minutes in a water bath। तो इनिशियल कलर हमारे पास रेड होगा, पॉजिटिव कलर क्या आ जाएगा, सॉरी इनिशियल कलर ब्लू होगा, पॉजिटिव रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, ब्रिक रेड। ऑल राइट। सो इट्स प्रीटी इजी, राइट, इट्स प्रीटी इजी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वो कह रहा है फिगर 2.3 इज अ फोटो माइक्रोग्राफ ऑफ अ लीफ फ्रॉम अ फिग प्लांट। वो कह रहा है भाई ड्रॉ द इमेज। सो अगेन दिस इज द इमेज ड्रॉन। अब नाउ वेयर एम आई लूजिंग मार्क्स। नंबर वन, अनजॉइंड लाइंस, एक मार्क यहाँ कट गया। दूसरा मेरा मार्क किधर कट गया, नहीं लाइंस, हाँ ये रहा टेल, दूसरा मार्क टेल का कट गया। राइट, एरर कैरेट फॉरवर्ड। सो ऑल इन ऑल एवरीथिंग एल्स इज फाइन। तो आई विल probably be getting a 2 out of 4 here, राइट। अच्छा जी वो कह रहा है one similarity and one difference between the grapevine leaf and both the the fig leaf। तो अब अगर हम लोग इन दोनों को देखें, ग्रेप वाइन इज नॉट स्मूथ, इट हैज पॉइंटी एजेस। ये फिर भी उसकी एजेस स्मूथ है, राइट। तो हमने एक डिफरेंस क्या बता दिया, ग्रेप वाइन हैज पॉइंटी एजेस while leaf from fig has smooth edges, right। सिमिलैरिटी क्या है, बोथ हैव अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग वेन्स। इसकी भी वेन्स ब्रांच हो रही हैं, इसकी भी वेन्स हमारे पास ब्रांच हो रही हैं, राइट। तो हम बता देंगे कि भाई, और बोथ हैव अ पेटियोल, दोनों के पास पेटियोल है, नहीं इसके पास पेटियोल नहीं हो, इसके पास पेटियोल नहीं है, नो पेटियोल हियर। तो हम लोग बस ये बता देंगे कि भाई बोथ हैव ब्रांचिंग वेन्स। ऑलराइट। नहीं, स्ट्रक्चरल हारून, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। नो, नो पेटियोल मोहे भाई, ये डिफरेंस में आ जाएगा, नो पेटियोल इन ग्रेप वाइन, पेटियोल इन फिग, बोथ आर लीव्स। एग्जामिनर भी बोलेगा क्या मैं जीरो लिख सकता हूँ यहाँ, खैर। ठीक है। सो आई थिंक दिस कंक्लूड्स आर May June 23 IGCSE।